यकीन करें आप जिनके कोई इज़्ज़ा व कारब रहते हैं बाहर, उनसे पूछिएगा कि इतना फ़ायदा हुआ है कि यूके की सरजमीन पे हाल खचा खच भर गए। ऐसे शिया और सुन्नी उमड़ आए, ऐसे उन्होंने अली अली किया। और मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में जितना तेजी के साथ, जितना स्पीड के साथ ये मजहब अहले बैत फैल रहा है ना, और कोई नहीं फैल रहा। आप अरबाइन पे चेक कर लें, हर साल जो है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वो बोलो यार की हो गया जी? आपने कभी सोचा है कि क्यों फैल रहा है? ये एक ही वजह से फैल रहा है, इन्हां मौलवियां की वजह तो। आप पूछे कादरी साहब वो क्यों? वो इस तरह के जब मुहर्रम के मुकद्दस अय्याम आते हैं, आपका नौजवान जो पढ़ लिख गया है वो आले मोहम्मद का जिक्र सुनना चाहता है, इनके फजाइल, इनके खसाइस, इनके मनाकिब सुनना चाहता है, इनकी अजमतें सुनना चाहता है, इनकी रिफतें सुनना चाहता है, इनके मसाइब से अपनी आंखों का वुजू करके इबादत करना चाहता है। तो जब वो मौलवी साहब के पास जाके बैठता है तो मौलवी साहब तो दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं, वो फलां 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 फलां, वो आले मोहम्मद के दुश्मनों के कसीदे पढ़ रहे होते हैं। वैसे ये तो आपने सुना होगा कि आले मोहम्मद की मोहब्बत और इश्क की वजह से लोग जेल भी गए, लोगों ने गोलियां भी खाई, गालियां भी खाई, फतवे भी खाए, FIR भी ली। मुझे अपनी जिंदगी में एक बंदा मिला है जो यजीद की मोहब्बत में जेल गया है, और मैं इनको कहता हूं अल्लाह के बंदो मेरा शुक्रिया अदा करो, मुझे थैंक्स कहो। ओए मैं तो सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूं, तुमने सुन्नियत का चेहरा इतना गदला कर दिया, इतना गंदा कर दिया। तुम्हारे मसलक में तो यजीद भी रज़ी अल्लाह है। आप देख नहीं रहे क्या कुछ हो रहा है? इतनी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां, और कह रहे कि यजीद का नाम लेके उस पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। वो यजीद के डिफेंडर पैदा हो गए। मान सेहरा में यजीद पर लानत भेजने पे FIR हो गई। FIR का मतलब यह है कि सहाबी के बेटे पे लानत भेजी है। मरमान का 3 दिन उर्स मनाया गया है। अब देख लें आप, 80 आयात इस वक्त मेरे पास मौजूद है। कितनी? इसके ऊपर मेरी एक किताब भी है, 80 से जायद हो सकती है, कम नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल हम्द की अलफ से लेके वन्नास की सीन तक अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, उनका मरकज व महवर फकत आले मोहम्मद के दुश्मन है। कोई एक लानत ऐसी नहीं कुरान में कि जिसका मरकज व महवर आले मोहम्मद के दुश्मन ना हो। तो मौलवी कहता है यजीद का नाम लेके लानत नहीं भेजनी चाहिए। ये सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो। बल्कि यजीद का अपना एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद, मैं उसे रहमतुल्लाह कहता हूं, उसे मुआविया सानी भी कहते हैं। ये मेरे पास उसका खुतबा पड़ा हुआ है अहले सुन्नत के रेफरेंसेस के साथ। उसने खुतबा दिया यजीद पलीद के मरने के बाद, वासले जहन्नम होने के बाद। उसने कहा, उनको जबरदस्ती जब बिठा दिया ना तख्त पे, वो कहता है ये जो अमरे खिलाफत है ना तो मेरे दादा का हक था, उसने भी वक्त के इमाम के सामने खुरूज किया, और ना ही मेरे बाप का हक था, उसने भी हजूर की आल को शहीद करवा के तख्त हासिल किया। लिहाजा मैं थूकता हूं इस तख्त पे। वो तख्त पे थूक कर खुद जाके जंगलों में मर खप गया। कौन भला? यजीदा सक्का पुत्र। हजरत यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जाके जंगलों में मर खप गया। ये 14 सदियों बाद यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, शहजादा कहने वाले, अमीर अल मोमिनीन कहने वाले, जन्नत में जबरदस्ती घुसेड़ने वाले ए यजीद नवे पुत्र किथों जम पैने। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे,
गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पर। हम तो जो यजीद पर लानत नहीं भेजता, हमारी नजर में तो वो भी लानती। ओए यजीद तो सर्टिफिकेटेड लानती, यजीद तो गारंटेड लानती, यजीद तो कन्फर्म लानती। यारो ये जो अहले सुन्नत की अकायद की बिल्डिंग है ना, इसके 4 पिलर हैं मरकजी। एक पिलर का नाम है इमाम अबू हनीफा, दूसरे का इमाम शाफी, तीसरे का इमाम मालिक और चौथे का इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े आइमा गुजरे हैं अहले सुन्नत में फिक्र के पूरे का पूरा मदार ही इन पे है। अहले सुन्नत में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कहा जाता है शेखैन, सीनियर मुहद्दिस, और शेखैन के जो शेख हैं वो हैं इमाम अहमद बिन हंबल। चलो और एक हवाला देता हूं इनका। अहले सुन्नत में तसव्वुफ की एक बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती है, 11वीं वाला पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनके जो फिक्र के इमाम है वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत के अकीदे से इमाम अहमद बिन हंबल को खींच लूँ ना, तो सारी सुन्नियत की अमारती जमीन बोस हो जाएगी। आओ मेरी तरफ मौलवियो, इमाम अहमद बिन हंबल और यजीद के डिफेंडर सुन, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली कुरान की नसूस से यजीद पलीद को काफिर डिक्लेयर किया है। नहीं समझ रहे मेरी बात? उन्होंने लिखा है काफिर। और अहल हदीस मकतब फिक्र के लोग भी सुन ले, उनका एक बहुत बड़ा इमाम है, उसे कहते हैं इमाम अल्लामा इब्ने तैमिया, उन्हें शेखुल इस्लाम कहते हैं वो यार। उसके नाम पे स्कूल्स के नाम रखते हैं, मदारस के नाम रखते हैं, यूनिवर्सिटीज के नाम रखते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं जिन्होंने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया वो भी लानती, जो इसमें शरीक हुए वो भी लानती, जो बुला बुला के लाए वो भी लानती, और जो इस पे खुश हुए वो भी लानती, और जो इसके मुनकर हुए वो भी लानती। वो यजीद का दिफा बाद च करे आजे, पहला अपने वड्डे ते पढ़ लो। अब जिस मसलक में यजीद भी रजी अल्लाह हो, अब सोचे आप जरा, उनका फिर खुदा ही हाफिज है। और जब देखो नया फितना, नया सोशा छोड़ देते हैं आले मोहम्मद की अजमत को मिनिमाइज करने के लिए। कभी कह देते ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए, कभी कह देते कि सैयद से आलम अफजल होता है मौलवी। यार मैं गलत कह रहा हूं? और खोलो सोशल मीडिया यार, भरा पड़ा है। जब मैंने कराची में उस 2 नंबर मौलवी को कहा था कुरान से कि इल्म जो है ये अफजलियत का मदार है, तो उस वक्त तो उसको सांप सूंघ गया था। मैंने कहा था जितना बड़ा आलिम है उतना ही अफजल होगा, तो कहता था नहीं अली का 4था नंबर। मैं अब इनसे पूछता हूं जो कहते हैं कि सैयद से मौलवी अफजल है, अब मुझे बता ना, फिर चारों खुलाफा कहते हो ना, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और मौला अली, चारों में से अली से बड़ा कोई आलम है तो दिखा, बोलो यार। यानी मौलवी साहब दे मुंह ते मौलवी साहब दी चपेड़। इनको इतनी समझ नहीं, इनको इतनी अकल नहीं। जब भी देखते हैं आले मोहम्मद की अजमत को, रिफत को, अफजलियत को मिनिमाइज करने की कोशिश करते। कभी कहते हैं माज़अल्लाह मौला हुसैन का तो करबला में वुजू ही नहीं था। आप मुझे बताएं ना, जब इस तरह की बातें बयान होंगी और लिबादा होगा सुन्नियत का, तो फिर लोग करीब आएंगे कि दूर जाएंगे? बोले यार, बस यही फर्क है मुझ में और इनमें। मुझे ये सुन्नियत नहीं आती जो मौलवी बयान करता है। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं, मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, 4थे नंबर वाला नहीं। इनकी डुअलिटी की और मिसाल देता हूं।
ये कहते चारों खुलाफाए राशिदीन है, चारों। जो पांचवें को तो मानते ही नहीं ना, कोई कोई मानता है, हुसैनी मौला हसन बादशाह सरकार को। चलो पांचों कर ले, पांचों खुलाफाए राशिदीन मौलवी साहब कहते हैं कितने, बोलो जरा। कहते हैं जो पहले खलीफा हजरत अबू बकर से जिन्होंने जंग की, लड़े, उनकी बैत नहीं की, मुर्तद। बात नहीं समझ रहे। बेशक सामने सहाबी ही क्यों ना हो, मालिक बिन नुवैरा ताबी नहीं थे, क्या थे, सहाबी थे। और छोटे सहाबी नहीं थे, बड़े सहाबी थे। हुजूर ने उनको उनके कबीला का सरदार बनाया हुआ था, इतने बड़े सहाबी थे। तो कहते हैं वो मुर्ताद हो गए, ज़कात नहीं दी। मालिक बिन नुवैरा कहते हैं कि जब मैं हज़रत अबू बकर को खलीफा ही नहीं मानता तो ज़कात क्यों दूं। आप मुझे बताएं ना, कहीं आपने कोई कानून, कोई फार्मूला मुझे बताओ, कुरान से दिखा दो, हदीस से दिखा दो, या कानून से दिखा दो, जो बंदा ज़कात ना दे वो वाजिबुल कत्ल है। फिर तो सारा पाकिस्तान ही गया। बात नहीं मेरी समझ रहे यार। वो कहाँ लिखा हुआ है भाई? उन्होंने कहा मैं ज़कात का मुनकर नहीं, जब मैं खलीफा ही नहीं मानता तो ज़कात क्यों दूं। तो फिर खालिद बिन वलीद गए नहीं थे। मैं तनकीस नहीं कर रहा, हकायक आपके सामने रख रहा हूं। जो गुस्ताखी हो भी ना, उसको गुस्ताखी कहे, उससे बड़ा गुस्ताख और लानती कोई नहीं। यहां तो कुरान पढ़ने पे FIR हो जाती है, न जाने कौन मार दे काफिर कह के। शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता। मैं तो भुगत रहा हूं ना आपके सामने। तो मैं नुक्ता समझा रहा हूं। खालिद बिन वलीद गए, मालिक बिन नवैरा का सर काट के और नीचे ईंधन के तौर पे, जिसको बालन कहते हो, बालन के तौर पे रख के ऊपर हंडिया बनाई। सहाबी ने सहाबी का सर काट दिया। और मौलवी साहब कहते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तो फिर मालिक बिन नवैरा भी जन्नती, इब्ने मुलजम भी सहाबी जे। बात ही नहीं फॉलो कर रहे। ये नारा है अधूरा, मैं पूरा कर दूं। बोले हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। वो कहते भाई जिन्होंने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की, उनसे लड़ाइयां की, उनसे जंगें की, मुर्तद, जहन्नमी, ये वो। जो हजरत उमर बिन खताब से लड़े वो भी मुर्तद, जो हजरत उस्मान बिन अफान से लड़े वो भी मुर्तद, जो मौला अली से लड़े वो रजी अल्लाह। बात ही नहीं समझ रहे यार। वो यारो, अगर आप कहते हैं ये सारे खुलफाए राशिदीन हैं, तो पहले खलीफा के दुश्मन भी आपकी नजर में मुर्तद, दूसरे के भी मुर्तद, तीसरे के भी मुर्तद, तो चौथे और पांचवें के आप कह रहे हैं रजी अल्लाह। एदा मतलब है ना, इत्थे आले मुहम्मद आ गए तो मौलवी दा असूल बदल गया, कानून बदल गए, आइन बदल गए, दस्तूर बदल गए। पता चलिया गल विच होर है, पीड़ा होर ते फकियां होर। अगर यही लोग जो आले मोहम्मद से लड़ते रहे, जंगे करते रहे, अगर यही लोग तीनों खुलाफा से जंगे करते तो कोई एक मौलवी भी इनका डिफेंडर नजर ना आता। आज भी आप देख लें कि मिंबरों पे बैठ के लोग सरकार अबू तालिब पे भौंक रहे हैं। बोलो यार, उनको काफिर कह रहे हैं, इससे बड़ी बेअदबी क्या है? बोले, मैं तो कहता हूं कि आ तुझे बताऊं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम और मर्तबा है। एक उंगली में रिसालत है, दूसरी उंगली में इमामत। हजरत रिसालत और इमामत के रब को अबू तालिब कहते हैं। ओए होए 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 होए, ओए रब कहते हैं पालने वाले को। मौलवी साहब इन्हें ना कहन के रब कह देता, रब कहते हैं पालने वाले को। ये अल्लाह की सिफत है, जाती नाम नहीं। चलो किसी को सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बुग़्ज़ है या मरोड़ है, पढ़ कुरान। अल्लाह ने तो हर ऐरे गहरे नथु खैरे, वो जो जिसका बाप है, वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
अल्लाह ने तो बाप को भी कह दिया तुम्हारा रब है। तो रिसालत और इमामत को पालने वाले का नाम अबू तालिब है। और यही रब का जुमला इमाम शाफी ने भी बोला है। नहीं समझ रहे? वो फतवा कोई मुझ पे ना लगाए। अगर हिम्मत है तो इमाम शाफी की तरफ जा। इमाम शाफी कहते मुझे समझ नहीं आई, अल्लाह मेरा रब है कि अली मेरा रब है? तो रब है सिफत, अल्लाह नहीं। वो अल्लाह उसका जाती नाम है, बाकी सिफाती। तो अल्लाह के अली भी अल्लाह ही है। वो यार अल्लाह की सिफत है अली, यार हाथ हो गई यार। बुलंद, अल्लाह, अरफा, नहीं समझ रहे? महमूद, ये अल्लाह की सिफात है यार। शहीद, मोमिन, वली, अल्लाह की सिफात नहीं? अल्लाह भी वली है ना, बोले तो अली भी वली है। अल्लाह मोमिन है। किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो मैं एंटीबायोटिक देता हूं। हर बंदा कहता है मैं मोमिन हूं। तू मोमिन है तो कुरान पढ़, अल्लाह कहता है मैं मोमिन हूं। तो ये सारा कुछ है सिफात। तो ये अल्लाह की सिफात हैं। अल्लाह और नबी की सिफात जो हैं वो आले मोहम्मद में सारी की सारी पाई जाती हैं। इसलिए ना ये शिरक है, ना ये कुफर है, और ना ये कोई फतवा है। ठीक हो गया। नुक्ता मैं आपको ये फकत समझाना चाह रहा हूं कि इन्होंने तो लोगों को इतना दूर कर दिया सुन्नियत से। अल्लाह की ज़िंदगी कसम खा के कहता हूं, इतना तेजी के साथ मैं जहां जाता हूं 10 बंदे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, वालेकुम सलाम, सुभान अल्लाह कादरी साहब, असी भी पहला सुन्नी सा। यारो कुरान लाओ मेरे सर पे रखो, लाओ कुरान। जहां जाता हूं मैं अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, मैं वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हुण मैं शिया वा। मैं पूछता पहले क्या कहते सुन्नी, उधर अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मैं कन्वर्टेड, पहले सुन्नी अब शिया, पहले सुन्नी अब शिया, पहले सुन्नी अब शिया, पहले सुन्नी अब शिया। मौलवी दस कोई जो पहले शिया ते हुण सुन्नी। नहीं समझ रहे? इसलिए कि आपने सौदा ही ऐसा दिया है अपनी यंग जनरेशन को, आपने दूर कर दिया लोगों को आल के साथ। इन्होंने आले मोहम्मद को शीयत के खाते में डाल दिया। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, शिया की जिद में आले मोहम्मद से मुंह न मोड़ना। अगर आले मोहम्मद ले गए शिया तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? ठेंगा। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, थॉट से आले मोहम्मद निकल जाएं, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना उम्रे बचते हैं, ना दीन बचता है, ना ईमान बचता है। क्योंकि इनको मानना ही ईमान है। और मानना इनको भला किस तरह है? इनके अलावा ना कुछ दिखाई दे, ना कुछ सुझाई दे। दिखाई दें तो आले मोहम्मद, सुनाई दें तो आले मोहम्मद, सुझाई दें तो आले मोहम्मद। ओए बहरा बन जा, गूंगा बन जा, तुझे सुनाई दें तो आले मोहम्मद की अजमतें। जब बोले तो इन पे दरूद पड़े, इनकी अजमत बयान करे, इनकी रिफत बयान करे। जब इनके दुश्मनों से तबर्रा कर देगा, तअल्लुक़ तोड़ देगा, वास्ते तोड़ देगा, एक्सपोज कर देगा, लानत कर देगा, तो फिर चौक में खड़ा होके कहना कि मैं आले मोहम्मद को मानता हूं। तुझे पता ही नहीं कि मानना कहते किसे हैं, तुझे समझ ही नहीं। हमें पता है तुझे इनको मानता है, बड़ा अच्छे तरीके से पता है। आप जो गर्म मौसम में आके बैठे हुए हैं, शायद आपने गौर ही नहीं किया। मुझे मौजू दिया गया था बानियान की तरफ से वलायत अली। मैं ये एक नुक्ता समझा के फिर अपना मौजू थोड़ा सा बयान करके इजाजत। परेशान नहीं होना, ये घंटे 1.5 घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं, लेकिन एक नुक्ता देना है। कितना गर्म मौसम है। मैं नौकर हजूर, मैं नौकर, मैं नौकर।
अच्छा आप देखें, बात समझे, कितना गर्म मौसम है, शदीद गर्मी में आके बैठे हुए हैं आप। मैं एक जुमला कहूं, जो वक्त आले मोहम्मद का जिक्र सुनने सुनाने में गुजर जाए, उस वक्त से बड़ा वक्त कोई नहीं। और एक वक्त बताएगा कि ये वक्त हर वक्त से अफजल है। तो आप तो खुशकिस्मत हैं, आपने कभी गौर ही नहीं किया कि अल्लाह ने आप पे कितना बड़ा फजल कर दिया, कितना अल्लाह ने आप पे करम कर दिया। आप कहीं कादरी साहब फजल कैसा, सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ना पेट भर के खाना नसीब होता है, ना कपड़े तन पे, आप कहते हैं फजल। और मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, हुसैनियों, ये कोई छोटा फजल है कि अल्लाह आपको इस दर पे ले आया है। ओए हालात चेक करें, एटमॉस्फेयर चेक करें, कैसे हालात में आप आले मोहम्मद के दर पे आ गए। हालात तो देखो, जब गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, मिनिस्ट्रियां आपके पीछे, ताकतें आपके पीछे, कुव्वतें आपके पीछे, पर्चे आपके पीछे, घर वाले आपके पीछे, किरदार कुशी आपके पीछे, मुल्ला आपके पीछे, मुफ्ती आपके पीछे, ऐसे हालात में भी अल्लाह ने अगर आपको इस घर की मार्फत दे दी है तो मान लो कि अल्लाह का आप पे बड़ा फजल है। आप ऐसे शिकवे करते हैं, फलां को जाके दावत दी थी वो नहीं आया, घर जाके दावत दी थी, शॉप पे जाके दावत दी थी आया नहीं, वो नहीं आएगा, वो बोलो वो नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने आले मोहम्मद के जिक्र से भी नजस को दूर रखा है। इनके जिक्र के करीब भी नजस और रिज्स आ नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि नजस फकत गलाजत को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं, कूड़े को कहते हैं? और नहीं, पर कुरान, जो जो आले मोहम्मद से दूर है, वो हाजी हो, उलामा हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, पर कुरान, जो जो आले मोहम्मद से इनके जिक्र से दूर है, अल्लाह की नजर में वही नजस है। आप समझते होंगे, आप समझते होंगे शायद पलीद वो है, नापाक वो है जिसने वुजू नहीं किया। पढ़ो बुखारी, बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। सही बुखारी में हदीस मुस्तफ़ा, मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मत का कोई मोमिन वो कभी भी पलीद नहीं होता। नहीं समझ रहे, उस पे गुस्ल वाजिब भी हो, पलीद नहीं कह सकते। तो हम समझते हैं कि शायद नजस रिज्स वो है जिस पे गुस्ल वाजिब था और उसने गुस्ल नहीं किया, वो पलीद है। ये 13 साढ़े 1300 साल गुजर गए, कोई हुसैनी सुन्नी हो, कोई शिया मोमन हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद। बोलो यार, नहीं कहते आप? तो आपका क्या ख्याल है कि यजीद गुस्ल नहीं करता था, कि वुजू नहीं करता था? यजीद गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी, हज भी, उम्रे भी, तिलावत भी, फिर भी पलीद। आप कहेंगे कादरी साहब हम नमाजें पढ़ने की वजह से पलीद नहीं कह रहे, आले मोहम्मद से जो दूर हुआ। हजरत, जो बंदा आले मोहम्मद से, इनके जिक्र से, इनके फजाइल से, इनके खसाइस से, इनके मनाकब से, इनकी अजमत से, इनकी रिफत से, इनकी अफजलियत से दूर हो जाए, सारी जिंदगी दिन में 5 मरतबा वुजू करता रहे, गुस्ल करता रहे, माल माल के गिट्टे गोडे धोंदा रहे, जो आले मोहम्मद से, इनके जिक्र से दूर हो जाए, कल भी पलीद था आज भी पलीद है। ओए होए होए, ओ यारो, अल्लाह ने गंदगी को, गलाजत को, नजस को, रिज्स को इनके जिक्र से भी दूर रखा है। तो आप परेशान क्यों होते हैं? जो बगैर किसी शरी उज़र के, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, कोई शरी उज़र भी तो होता है ना, कोई मजबूरी होती है, कोई जॉब पे जाना है, कोई बगैर किसी शरी उज़र के
जानबूझ के हट धर्मी की वजह से जिक्र हुसैन की मजलिस में नहीं आता। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के कुरान की नस दे रहा हूं, कल भी नजस था आज भी नजस है।